मैंने आपको बात सुनाई, इनके सबके क्लेम है कि हमें दे दलित समाज वोट, हम ये कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके तीनों में से कारणों से आप संतुष्ट हो? सबसे पहले तो आदरणीय ब्रजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आमंत्रित भी किया और उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर जो चीज़ चल रहा है, अंदरूनी जो भी जिस तरह की हलचल है, उसको उस पर आपकी बखूबी नज़र है। राजनेताओं की होती ही है, लेकिन आपने जिस तरह से नज़र रखी है और आपने विश्लेषण किया है, उसमें कई बात साफ हुई हैं। बहुत धन्यवाद सर। लेकिन देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे अभी मैं ये देख रहा हूँ कि अभी देखिए असल में है क्या, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सत्ता का स्वाद जहाँ जहाँ दलितों को मिला है, फिर वो और चीज़ों में नहीं फंसते हैं। उन्हें ये पता है कि सत्ता खोने के कितने नुकसान होते हैं। सत्ता जब पास में नहीं होती है तो किस प्रकार से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, फिर से किस तरह से दलित का एहसास कराया जाता है। इस फर्क को वो जान गए हैं और सत्ता से अलग होने का जो दंश है उसको झेल रहे हैं, इसलिए वो सतर्क हैं। वो चाहते हैं सत्ता में वापसी। अब देखिए, मैं यहीं अब उत्तर प्रदेश में यदि भाजपा चाहती है कि दलितों के बीच में अपनी पैठ बढ़ा रही है, तो ज़मीनी स्तर पर दिखना चाहिए। अभी देखिए, उच्च शिक्षा कुलपतियों की नियुक्ति हुई है, तो राज्यपाल महोदय महिला हैं, उन्होंने पहली बार कम से कम 3 महिलाओं को प्रतिनिधित्व कुलपति में दिया है। लेकिन ये सब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बस की बात है, लेकिन किसी दलित को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। किसी अकादमी का चेयरमैन बनाना, इसमें भी नहीं दे। ये सीधी भागीदारी है जहां वो दे सकते हैं और इस तरह के डिजर्विंग लोग हैं। अभी उप मुख्यमंत्री में देखिए, बंटवारा ओबीसी में हुआ, जनरल में हुआ, और मुख्यमंत्री स्वयं जनरल से आते हैं। लेकिन अभी सोचा नहीं गया है, मतलब राष्ट्रपति की बात तो करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का कितना सम्मान है, नई संसद के उद्घाटन में हमने देख लिया है। किस तरह से अवज्ञा होती है। यदि भाजपा या कोई भी कांग्रेस हमें किसी गरिमापूर्ण पद पर देती है तो उसकी गरिमा रखना भी इनका काम है। सारी दुनिया देख रही है, सारे देश ने देखा है कि महिला राष्ट्रपति को किस तरह से उपेक्षित किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश का है, वहाँ हमेशा सवर्णों की नियुक्ति होती आई है। बीच में 1-2 बार परिवर्तन हुआ है जब बीएसपी की सरकार आई थी, लेकिन इन संस्थाओं पर जिन पर की सीधा आधिपत्य होता है मुख्यमंत्री का, यहाँ कोई बंटवारा नहीं है। ये भी देख लीजिए कि राज्यसभा में भेजना है, विधान परिषद में भेजना है। उत्तर प्रदेश में अच्छी बात है कि माननीय निर्मल जी को भेजा है, लेकिन ये संख्या बहुत कम है, क्योंकि जब यहाँ वोट प्रतिशत इतना है और नुमाइंदगी की बात करते हैं सर, कि हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, चाहिए। ये आजकल दोनों अपने को दलितों के बड़े शुभचिंतक और हितैषी होने का क्लेम करते हैं। इनके इन दावों को आप कितना इस कसौटी पर खरा पाते हैं? देखिए, इन यद्यपि सपा की तो सरकार और कहीं है नहीं, लेकिन कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है। उन्हें बताना चाहिए कि इतर जो पद हैं उन पर कितना काम किया गया है, दलितों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है। स्वयं मतलब जाकर के अभी कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहाँ बताना चाहिए कि कितने कलेक्टरों को उन्होंने ये पावर दिए हैं दलितों के, कितने कुलपतियों को नियुक्त किया है, कितनी जो संस्थाएं हैं, संविधान संस्थाएं, उन पर नियुक्ति दी है। राजस्थान में क्या हुआ है। अब देखिए, यहाँ राज्यपाल चूंकि सब जगह भाजपा के ही हैं, केंद्र में सरकार होने के कारण उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले हमारे राज्यपाल राजस्थान में हैं जी। तो हमारे विश्वविद्यालय से भी कम से कम 2 कुलपतियों की नियुक्ति उन्होंने की है, लेकिन वो जनरल के हैं। लेकिन इन्हें ये बताना चाहिए कि जहां तुम्हारी सरकार नहीं है, वो जो राज्यपाल के अंडर में पद आते हैं उन पर दिखाना तो चाहिए कम से कम इस तरह का प्रतिनिधित्व। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि वोट तो ये लेते हैं, लेकिन सत्ता में और एग्जीक्यूटिव्स में जी ये डायरेक्ट आप लोगों को अधिकार और हक नहीं देते हैं। इन्हें सिर्फ वोट चाहिए, सभी को। हाँ, बिल्कुल चाहिए, सिवाय बीएसपी अब देखिए, अब इनको यदि ज्यादा ही दलितों की चिंता है तो उप मुख्यमंत्री का पद को शपथ दिलाएं किसी दलित को। इनके यहाँ दलित इतने, हमारे विधायक जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, केवल मंत्री पद देकर के ही संतुष्ट क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब बहुत कम तरह का जा रहा है। अभी भाजपा के पास वक्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो किसी उप मुख्यमंत्री पद पर किसी दलित की नियुक्ति करें और उसको शपथ ग्रहण कराएं। तो जमीन पर होते हुए भी तो दिखना चाहिए। केवल जय भीम का नारा दलित बस्तियों में लगाने से संतुष्ट नहीं होता है अब आदमी। तो ये हमको जमीनी मतलब स्वाभिमान और सम्मान जब तक नहीं मिलेगा, गौरव बढ़ाने की बात कांग्रेस ने कही, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस जब संकट में है तब दलित को नेतृत्व दिया है। जब भी कोई संकट में होता है तो दलित को नेतृत्व देते हैं, वो उबार लेता है।
हाँ, ये इन्हें घोषणा करनी चाहिए कि और राज्यों में, जी। माना कि जो चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में कांग्रेस दलित को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करे, क्या हर्ज सर है? ये तो हुई आप लोगों की इनका इस अपेक्षा समय तो कांग्रेस इनसे। का अध्यक्ष अब भी मेरा है। अगला सवाल है कि समाज में क्या नहीं, चल करना रहा है, चाहिए। वो क्या सोच रहा है? समाज में देखिए ऐसा है कि जहां तक हम लोगों को जानकारी मिलती है, सीधे तौर पे ये चल रहा है किसी भी तरह से भाजपा से किनारा करना है, और इंडिया गठबंधन की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसीलिए बीएसपी ने सीधा समर्थन नहीं दिया है, किसी को भी अलग रखा अपने आप को। तो ये देख रहे हैं कि जो 3-4 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले जी। हैं उनमें स्थिति क्या होती है। शुक्रिया यदि सर, उसमें हमारे साथ जुड़े इंडिया रहिएगा। गठबंधन को डिबेट के सफलता दूसरे चरण मिलती है तो में निश्चय ही। आपके हम बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। मनीष शुक्ला जी, देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी चिंताएं व्यक्त की हैं और वो उनकी चिंताएं वैलिड हैं। उनकी